छात्रों, हम आपके लिए क्लास 12 इंग्लिश रीडिंग से आज की क्लास लेकर आए हैं और ये इंग्लिश की इस सेशन की पहली क्लास है और ये है अनसीन पैसेज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं पैसेज। देखो पैसेज पढ़िए पहले। सबसे पहले पैसेज पढ़िए। द फैमिली नेम ऑफ द बुद्धा वाई विच ही इज ऑफ्टेन कॉल्ड was Gautam. He was the son of the ruler of a small age of 29. According to tradition, he gave up his ordinary life and left home to pursue a religion life. This was not an unusual thing to do in India at that time. Many members of the upper classes become religion wonders. He studied with two teachers. Prayer sittings, meditation, and agitation. What was not satisfied that the way of either would certainly lead to salvation. He wandered on, seeking the true path. He fasted until he was nearly dead, but to no avail finally. While sitting under the famous tree of enlightenment, he went through several stages of meditation. At the end of which he could say, the earth has been destroyed. I have no more to do with this world. He had become the Buddha, that is to say, the enlightened one. He had apparently entered nirvana, even in this life, and in any case would not be born again. अर्थात इसका आशय यह है कि अब देखिए इसका हिंदी में आशय बताते हैं आपको। द फैमिली नेम ऑफ द बुद्धा, बुद्ध का जो पारिवारिक नाम था जिससे उन्हें अक्सर पुकारा जाता, वाई विच इज ऑफ्टेन कॉल्ड वाज गौतम, अक्सर उन्हें बुलाया जाता था गौतम था। ही वॉज द सन ऑफ द रूलर ऑफ द स्मॉल एज ऑफ 29. अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन ही गेव अप his ordinary life and left home to pursue a religious life. वह उत्तरी भारत के एक छोटे राज्य के शासक का पुत्र था। उन्होंने शादी की, उनका एक बेटा था, लेकिन 29 साल की उम्र में परंपरा के अनुसार उन्होंने अपना सामान्य जीवन त्याग दिया और धार्मिक जीवन जीने के लिए घर छोड़ दिया। It was not an unusual thing to do in India at that time. Many members of the upper classes become religious wonders. The student with two teacher, pression, meditation, and asceticism. What was not satisfied that the way of either would certainly lead to salvation. उस समय भारत में ऐसा करना कोई असामान्य बात नहीं थी। उच्च वर्ग के कई सदस्य धार्मिक पथिक बन गए। उन्होंने ध्यान और तपस्या का अभ्यास करने वाले 2 शिक्षकों के साथ अध्ययन किया, लेकिन इस बात से वट वाज नॉट सेटिस्फाई, लेकिन इस बात से वो संतुष्ट नहीं थे कि इनमें से किसी एक मार्ग को निश्चित रूप से मोक्ष
की ओर ले जाएगा। वह सच्चे मार्ग की तलाश में भटकता रहा। He wandered on seeking the true path. वह सत्य के मार्ग की तलाश में भटकता रहा। He fasted until he was nearly dead, but to no avail. उसने तब तक उपवास किया जब तक वह मर नहीं गया। उसने तब तक उपवास किया जब तक वह मर नहीं गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। Finally, while sitting under the famous tree of enlightenment, he went through several stages of meditation at the ध्यान मुद्रा होती है meditation, the end of which he could say, वह सच्चे मार्ग की तलाश में भटकता रहा। उसने तब तक उपवास किया जब तक विमान में, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अतः प्रसिद्ध ज्ञानोदय वृक्ष के नीचे बैठकर वह ध्यान के कई चरणों से गुजरा, जिसके अंत में वह कह सकते हैं रिवर्स हैज बीन डिस्ट्रॉयड, आई हैव नो मोर टू डू विद दिस वर्ड। This word he had become the Buddha, that is to say, the enlightened one. He had apparently entered nirvana, even in this life, and in any case would not be born. ज्ञानोदय वृक्ष के नीचे बैठकर वह ध्यान के कई चरणों से गुजरने के बाद जिसके अंत में वह कह सके पुनर्जन्म नष्ट हो गया है, वह अब मेरा इस दुनिया में से कोई लेना देना नहीं है। वह बुद्ध अर्थात प्रबुद्ध व्यक्ति बन गए। उन्होंने स्पष्ट रूप से इस जीवन में भी निर्वाण कर लिया था और किसी भी स्थिति में उनका दोबारा जन्म नहीं होगा। ठीक है, निर्वाणी बोलते थे, निर्वाणा। अब यह है व्हेन डिड गौतम बुद्ध लिव होम। गौतम बुद्ध ने घर कब छोड़ दिया था? ठीक है ना, गौतम बुद्ध ने कब घर छोड़ दिया था? तो जब 29 वर्ष के थे तब गौतम बुद्ध ने घर छोड़ दिया। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? देखो इसी में है, सभी पूरा इसी में से देख के करना है, आपको अलग से कुछ नहीं है। ये रहा 29 के थे, 29 ईयर के, तब इन्होंने घर छोड़ दिया। तो इसका आंसर ऐसे लिखेंगे, देखिए क्या लिखेंगे, व्हेन डिड गौतम बुद्ध लिव होम। तो गौतम बुद्धा लेफ्ट होम एट द एज ऑफ कितनी? 29 हो गया इसका आंसर। अब नेक्स्ट देखो, अब इसमें व्हाई डिड द बुद्ध फास्ट। गौतम बुद्ध ने उपवास क्यों किया? देखिए क्यों उपवास किया? क्योंकि गौतम बुद्ध को लगा कि जो उपवास करने से मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। बुद्ध ने उपवास किया क्योंकि उन्हें लगा कि इससे मोक्ष मिलेगा। तो इसको पैरा में से क्या लिखेंगे? देखिए पैरा में दिखाते हैं हम। क्वेश्चन ये लिख रहा है ना, आइदर वुड सर्टेनली लीड टू सेलिब्रेशन ही वंडर्स। इसको यहाँ से लिख सकते हैं, इसका आंसर हम लिख सकते हैं द बुद्धा फास्टेड एज ही थॉट दैट इट वुड लीड टू सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन मीन्स क्या है? मोक्ष की प्राप्ति है ना। तो व्हाट डिड द बुद्धा फास्ट, क्या लिखेंगे? द बुद्धा
fasted as he thought that it would lead to salvation। बौद्ध ने इसलिए उपवास किया क्योंकि वो चाहते थे इससे हमें मोक्ष मिलेगा। अगला क्वेश्चन क्या है? तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म्स निर्वाण एंड द एनलाइटेड वन? तीसरे प्रश्न में ये पूछ रहा है कि निर्माण और द एनलाइटेड वन शब्दों का अर्थ क्या है। इन शब्दों का अर्थ पूछ रहा है ये, ठीक है ना। तो क्या होगा इनका शब्दों का अर्थ? तो पैसेज के अनुसार निर्माण शब्द का अर्थ क्या होता है? अज्ञान, लालसा, पुनर्जन्म और पीड़ा से मुक्ति है। प्रबुद्ध व्यक्ति शब्द का अर्थ है कि किसी ने बौद्धिक पुनरुत्थान प्राप्त कर लिया और जागृत हो गया है। पैरा में दे रखा है ये, देखो यहाँ देखें इसे। मोर दाउट से हैज़ बीन destroyed. I have no more. With the word he had become the Buddha, that is to say the enlightened one. He had apparently enters nirvana even this life, and in any case would not be born again. यहाँ से आप इसे सेंस से इसका अर्थ लिख रहे हैं। इसका अर्थ लिख सकते हैं कि द टर्म्स निर्माण मीन्स फ्रीडम फ्रॉम इग्नोरेंस, क्रेविंग, रिवर्थ, रिवर्थ हैज़ बीन है ना, रिवर्थ एंड सफरिंग। द टर्म्स द एनलाइटेड वन मीन्स दैट वन हैज़ गेन्ड इंटेलेक्चुअल रेवरल एंड हैज़ बीन एवाक्नेट। तो देखिए आंसर, इसे देखो, इसका आंसर देखिए ध्यान से, यहाँ देखिए आप आंसर। तो ये लिखेंगे द टर्म निर्माण निर्वाण मीन अर्थ है इसका मीन्स फ्रीडम फ्रॉम ignorance, craving, 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 rebirth, पुनर्जन्म, rebirth and suffering। the term the enlightened and one मीन्स इसका अर्थ है that one has gained intellectual revival and has been evacuated। ये हो गया इसका आंसर, समझ गए ना। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न देखिए, गिव ए सुइटेबल टाइटल टू द अबव पैसेज। तो ये कह रहा है उपयुक्त गद्यांश को उपयुक्त शीर्षक पूछ रहा है। तो इसका शीर्षक क्या होगा? बुद्ध मता के बारे में दे रखी है, तो उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? प्रबुद्ध व्यक्ति होगा। और क्या होगा? तो इसका हम आंसर लिखते हैं ए
suitable title is the enlightened वन। ये हो गया इसका टाइटल, सही है ना, ये वाला। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स, जो पैसेज हैं, ठीक है ना, गद्दांश से वह शब्द ढूंढें जिनका अर्थ है कस्टम। सेकंड, सर्विस सेल्फ डिसिप्लिन, गंभीर आत्म अनुशासन और कंटेंटेड, संतुष्ट। तो इनका आंसर क्या होगा? पहले का होगा कस्टम मीन्स परंपरा, ट्रेडिशन। आंसर देखो इसका, फर्स्ट का TRADI ये हो गया परंपरा। और सर्विस सेल्फ डिसिप्लिन, इसका क्या होगा? तपस्या। सेकंड का देखो, सेकंड का क्या होगा? ASCETICIS। और थर्ड का आंसर थर्ड का होगा सेटिस्फाइड। हो गया ना। तो छात्रों, आपको क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताना आपको कैसी क्लास लगी। और अन्य क्लास देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं। यूपी बोर्ड का पूरा सिलेबस में से आएगा, एक भी A to Z क्लास देखें, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा इसमें से, पूरा 100% पेपर आएगा, ठीक है। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।